चोर की चालाकी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां एक बड़ा नगर स्थित था। इस नगर में एक चोर रहता था जो छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता था। हालांकि इन छोटी चोरियों से उसका पेट भरना मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन चोरी करने की कोशिश करता, लेकिन उसे अधिक धन नहीं मिल पाता था। एक दिन उसने सोचा, पाप तो पाप ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर पकड़ा गया तो सजा भी बराबर ही मिलेगी, तो क्यों न एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर उसने राजा के खजाने को लूटने का निश्चय किया। रात का अंधेरा होने पर वह चुपके से महल में घुस गया। बड़ी सावधानी से वह महल के अंदर जाने में सफल रहा और किसी तरह खजाने तक पहुंच गया। लेकिन वहां भारी पहरा देखकर वह घबरा गया। पहरेदार बहुत सतर्क थे और उनके बीच से चोरी करना आसान नहीं था। चोर ने सोचा, अगर मैं अभी चोरी करने की कोशिश करता हूं तो निश्चित ही पकड़ा जाऊंगा। वह निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि उसके मन में एक नई तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं राजा के वस्त्र पहन लूं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। यह विचार उसे बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ने का फैसला किया। धीरे धीरे वह राजा के कक्ष तक पहुंच गया। उसने धीरे से पर्दा हटाकर अंदर झांका और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। राजा अपने बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन उनकी रानी जाग रही थी। रानी बिना वस्त्रों के राजा के पास बैठी थी। यह देखकर चोर घबरा गया। अब मैं क्या करूं? उसने मन ही मन सोचा। वह एक कोने में छिपकर रानी के सोने का इंतजार करने लगा, लेकिन समय बीतता गया और रानी अब भी जाग रही थी। चोर ने सोचा कि कुछ समय और इंतजार कर लेता हूं। थककर वह वहां रखी एक मेज पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह बैठा, गलती से मेज पर रखा पानी का गिलास गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर रानी चौंक गई और तुरंत तलवार लेकर बाहर आई। उसने चोर की गर्दन पर तलवार रख दी और कठोर स्वर में बोली, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? सच सच बता, वरना एक ही झटके में तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूँ। चोरी करने आया था, लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने सहमते हुए पूछा, क्या शर्त है? रानी ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरे साथ रात बितानी होगी, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। रानी की शर्त। चोर ने जब रानी की बात सुनी तो वह और भी घबरा गया। उसने विनम्रता से कहा, रानी साहिबा, यह क्या कह रही हैं? मैं एक तुच्छ चोर हूं और आप महाराज की रानी हैं। मेरी औकात नहीं कि मैं आपके साथ रहूं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन रानी ने उसकी एक न सुनी। उसने तलवार को और करीब लाते हुए कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी बात मान लो, वरना अभी यमलोक भेज दूंगी। चोर के लिए यह स्थिति और भी भयावह हो गई। उसने सोचा, अगर मना किया तो मर जाऊंगा, और अगर मान गया तो भी राजा के जागने पर मौत निश्चित है। कुछ देर सोचने के बाद उसने बचने की एक और तरकीब निकाली। उसने झूठी सहमति जताते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दें ताकि मैं खुद को इस परिस्थिति के लिए तैयार कर सकूं। रानी ने उसकी बात मान ली और इंतजार करने लगी। चोर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसे अवसर मिला वह तेजी से बाहर की ओर भाग निकला। लेकिन बाहर खड़े पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तू कौन है? चोर डर से कांप उठा और घबराकर पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वह चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे एक अजीब शर्त के बदले छोड़ने का वादा किया था। यह सुनकर पहरेदार ठंडी हंसी हंसने लगा और बोला, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो रानी की बात मान लो। अब चोर के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह मजबूरी में फिर से रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा, अगर राजा जाग गए तो हम दोनों की जान जाएगी, इसलिए आपको पहले राजा को मारना होगा। रानी कुछ देर सोचती रही,
फिर उसने तलवार उठाई और एक ही वार में राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राजा का सिर गिरा, रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर चोर ने इस अवसर का लाभ उठाया और महल से भाग निकला। सुबह जब महल में शोर मचा तो सभी यह जानकर स्तब्ध रह गए कि राजा की हत्या हो चुकी है। रानी राजा की मृत्यु पर विलाप करने लगी, लेकिन केवल एक पहरेदार को सच्चाई का अंदेशा था। उसने रानी से पूछा, रानी साहिबा, सच बताइए, राजा को किसने मारा, आपने या चोर ने? रानी चौकन्नी हो गई। उसने सोचा कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उसने चालाकी से जवाब दिया, अगर इस रहस्य को जानना है तो नगर के बाहर जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के पास जाओ, वह तुम्हें सच्चाई बता सकती है। अब पहरेदार को यह मामला और भी रहस्यमयी लगने लगा। बूढ़ी औरत की सीख। रानी की बात सुनकर पहरेदार जंगल की ओर रवाना हुआ। वह जल्द ही उस बूढ़ी औरत के झोपड़े तक पहुंच गया जिसका जिक्र रानी ने किया था। वह झोपड़े के बाहर खड़ी एक वृद्ध महिला को देखकर बोला, माँ, मुझे बताइए कि राजा को किसने मारा? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच जानना है तो बाहर बंधे बकरे का सिर काटो। जब उसका सिर हवा में उड़ने लगे तो उसके कान पकड़कर लटक जाना। जहां वह ले जाए वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पहरेदार यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन सच जानने के लिए उसने आदेश का पालन किया। उसने बकरे का सिर काटा और जैसे ही उसका सिर हवा में उठा, वह उसके कान पकड़कर लटक गया। अचानक बकरा उसे तेजी से हवा में उड़ाकर एक घने जंगल के बीच स्थित एक भयानक गुफा में ले गया। यह गुफा किसी आम जगह जैसी नहीं थी। वहां एक जिन और उसकी सुंदर बेटी रहते थे। जब जिन बाहर गया तो उसकी बेटी बाहर आई। उसने पहरेदार को देखा और सोचा, यह जवान और ताकतवर है, इसे जिंदा रखूंगी तो मेरे काम आएगा। उसने खुद को एक सुंदर लड़की में बदल लिया और पहरेदार को अपने मुंह में फंसा लिया। वह रात भर पहरेदार के साथ रही और जब सुबह हुई तो उसने उसे एक मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। अब पहरेदार कई दिनों तक वहीं रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने परिवार की याद आने लगी। वह यहाँ फंस चुका था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन उसे भागने का मौका मिला और वह गुफा से बाहर निकल आया, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर उस लड़की की याद सताने लगी। मोह और प्रेम के जाल में फंसा वह दोबारा बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और उससे फिर से गुफा जाने की प्रार्थना करने लगा। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, पहले तुम्हें अपने बेटे को लाना होगा। पहरेदार तुरंत अपने बेटे को लेकर वहां पहुंचा। बूढ़ी औरत ने कहा, जैसे तुमने बकरे का सिर काटा था वैसे ही अब अपने बेटे का सिर काट दो। यह सुनते ही पहरेदार सकते में आ गया। प्रेम और मोह के नशे में पागल वह तलवार उठाने ही वाला था कि बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुस्कुराकर बोली, अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर जान चुके हो। 3 चीजों पर कभी भरोसा मत करना, हवस, लालच और इश्क। ये तीनों किसी को भी बर्बादी तक ले जा सकते हैं। पहरेदार उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, सच जानने की मेरी चाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अब उसे राजा की हत्या का सच जानने से ज्यादा अपनी आंखें खोलने की जरूरत महसूस हुई। रानी की साजिश का पर्दाफाश। बूढ़ी औरत की सीख सुनने के बाद पहरेदार का मन उलझन में पड़ गया। वह राजा की हत्या का सच जानने महल लौट आया और रानी से दोबारा मिला। रानी अब तक शोक में डूबी हुई दिख रही थी, लेकिन पहरेदार को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने रानी से कहा, महारानी, राजा के खून का बदला लेना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर मैं हत्यारे को गलत पहचान लूं तो यह भी एक अपराध होगा। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, इस विषय पर चर्चा करना व्यर्थ है। राजा के बिना अब यह राज्य अनाथ हो चुका है। पहरेदार ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में संदेह बढ़ता ही गया।
उसने चुपके से महल के अन्य पहरेदारों और सेवकों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे उसे सच्चाई की एक झलक मिलने लगी। कुछ सेवकों ने बताया कि राजा और रानी के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था। राजा को शक था कि रानी किसी अन्य पुरुष में रुचि रखती थी। यह सुनकर पहरेदार को शक हुआ कि कहीं रानी ने ही राजा की हत्या की साजिश तो नहीं रची, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने रानी पर नजर रखना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद एक रात उसने देखा कि रानी चुपके से महल के पिछवाड़े स्थित एक पुराने मंदिर में जा रही थी। पहरेदार ने चुपचाप उसका पीछा किया। मंदिर में पहुंचकर रानी एक अजनबी पुरुष से मिली। जब पहरेदार ने ध्यान से देखा तो वह चौंक गया। वह पुरुष और कोई नहीं बल्कि वही चोर था जो राजा के खजाने को लूटने आया था। रानी ने चोर से कहा, राजा अब नहीं रहे, लेकिन अब तुम यहां से चले जाओ। लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। चोर हंसा और बोला, मैं चला जाऊंगा महारानी, लेकिन याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा राज सबके सामने आ जाएगा। पहरेदार ने सब कुछ सुन लिया और अब उसके पास पूरे सच की कड़ी जुड़ गई। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं ये बात सबको बता दूं तो क्या न्याय मिलेगा, या फिर सत्ता का कोई और लालची व्यक्ति राजा बनने के लिए इस अवसर का फायदा उठाएगा। उसने फैसला किया कि वह खुद रानी का सामना करेगा। अगले दिन वह दरबार में पहुंचा और रानी से कहा, महारानी, मैं सच जान चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इसे स्वीकार करें। रानी पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर संयम रखते हुए बोली, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पहरेदार ने उत्तर दिया, मैंने आपकी और उस चोर की बात सुनी है। अब रानी डर गई थी, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। उसने सभा में सबके सामने ऐलान किया, यह पहरेदार मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। लेकिन तभी महल के सैनिकों ने आकर सूचना दी कि वही चोर जिसे रानी ने महल से भागने को कहा था, मरा हुआ पाया गया। किसी ने उसका गला रेत दिया था। अब रानी को समझ आ गया कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। रानी की सजा। महल में हुई घटनाओं से हर कोई हैरान था। चोर की हत्या और रानी की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद राज्य में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। रानी अब अपने अपराध से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पा रही थी। उसकी चालाकी अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। राजा की हत्या के बाद उसकी सच्चाई सामने आ गई थी और अब उसे न्याय का सामना करना था। पहरेदार ने रानी को पकड़वाने के बाद राजा के भतीजे को राजा बनाने की सिफारिश की। भतीजे ने तुरंत घोषणा की कि राज्य में अब एक नया शासक होगा और पुराने राजा की हत्या का बदला लिया जाएगा। रानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और उसे महल की तिजोरी में बंद कर दिया गया। राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने रानी के अपराधों का मुकदमा चलाया। उसने न केवल राजा की हत्या की थी, बल्कि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई निर्दोष लोगों को धोखा भी दिया था। जब रानी के खिलाफ सबूत एकत्र हो गए तो अदालत ने उसे कड़ी सजा सुनाई। रानी को कारावास में डाल दिया गया और उसकी संपत्ति छीन ली गई। राजा के भतीजे ने न्याय का पालन किया और राज्य में शांति बहाल करने का कार्य शुरू किया। लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि अब उन्हें एक न्यायप्रिय शासक मिल गया था। पहरेदार, जिसने पूरे रहस्य को उजागर किया, को राजा ने बड़े सम्मान से नवाजा। वह काल अब राज्य का सबसे विश्वसनीय और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी से न्याय की जीत सुनिश्चित की थी। राज्य में नया शासक लोगों के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना लाया। रानी की सजा ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी प्रकार की चालाकी और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाना अंततः बुरी तरह से विफल होता है। अब राज्य में सभी लोग जान गए थे कि निष्ठा और ईमानदारी ही सच्चे शक्ति के स्रोत होते हैं।